Good morning, viewers. Today, we are going to solve a little problem, a real life problem, जहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे कि किसी भी व्हीकल का अगर डीजल या पेट्रोल मीटर खराब हो चुका है किसी व्हीकल का, तो ओनर को उस चीज़ से थोड़ी प्रॉब्लम होती है और वो चाहता है कि वो उस प्रॉब्लम को किसी टेक्नोलॉजी से सॉर्ट आउट करे। तो उसका सोल्यूशन हमने पाइथन में दिया है। इसी सॉल्यूशन को यूज़ करते हुए आप एंड्रॉइड एप्लीकेशन भी बना सकते हैं ताकि उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप अपने मोबाइल जेब में रख सकें। अब प्रॉब्लम क्या है, हम प्रॉब्लम पे बात करते हैं। पहले समझिए एक व्यक्ति है जिसके पास एक डीजल की गाड़ी है, डीजल टाइप उसका है फ्यूल। तो उसे प्रॉब्लम आती है उसके मीटर के खराब होने पे। डीजल मीटर जो है, इंडिकेटर जो होता है वो खराब हो जाता है और वो हर बार डीजल भरवाता है और उसके डीजल कितना चला कितना नहीं चला गाड़ी एवरेज तो वो जानता है, फिर भी उसे कभी भूल हो जाती है या कभी आगे पीछे हो जाता है किलोमीटर, वो उसको हर बार नोट करना पड़ता है। कभी ज़्यादा हो जाता है, कभी कम हो जाता है। तो जो प्रॉब्लम्स है उसको सोल्व करने के लिए हमने कोड लिखा पाइथन में। तो इनिशियली हम क्या कर रहे हैं, 4 पैरामीटर्स यूज़ कर रहे हैं, प्रीवियस डिस्टेंस किलोमीटर एंड करंट डिस्टेंस किलोमीटर। ये क्या बताएगा हमें, ये हमें ये बताएगा कि आपकी गाड़ी लास्ट टाइम कितनी चली थी, किलोमीटर कितना था और अभी कितना है। तो अगर हमें 2 डिस्टेंस मिल जाएंगे तो हमें इतना पता चल जाएगा कि आपकी गाड़ी कितनी चली है। उस अकॉर्डिंग हम एवरेज, हमारे पास वेरिएबल है, उसके बाद में डीजल है, हमारे पास इतना डीजल है और इतना एवरेज है, तो गाड़ी कितनी चलनी चाहिए ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब मैन्युअल कैलकुलेट करोगे ये हर बार की बात होगी, इसमें प्रॉब्लम होगी आपको, या नहीं भी होती तो भी ठीक है, बट ये टेक्निकल सॉल्यूशन है जो आपको कभी भी कितने भी डिस्टेंस का, कितने भी किलोमीटर का आपको जो कैलकुलेशन है वो आपको ईजिली कर देगा। ठीक है, तो हमने 4 पैरामीटर लिए हैं, डिस्टेंस, प्रीवियस डिस्टेंस, करंट डिस्टेंस, व्हीकल एवरेज कितना है और करंट डीजल कितना पड़ा हुआ है आपकी गाड़ी के अंदर। ठीक है, आपको ये एप्लीकेशन हमेशा चलानी है। आपको तब चलानी है जब आपको ये पता करना होगा कि गाड़ी के अंदर कितना किलोमीटर कितना डिस्टेंस कवर कर सकती है और आपकी गाड़ी में कितना डीजल पड़ा हुआ है। ठीक है, इससे क्या होगा, देखिए गाइस, हमने एक मेथड बनाया है कैलकुलेट डिस्टेंस, डिफरेंस डिस्टेंस किलोमीटर। ठीक है, आपने 2 किलोमीटर दी, जैसे आपकी गाड़ी पहले सपोज कीजिए 5000 किलोमीटर चल चुकी थी और अगर मैं आधे घंटे बाद चलाने के बाद चेक करता हूँ कि भाई मेरी गाड़ी 5050 किलोमीटर चली हुई है। ठीक है, तो डिस्टेंस कितना हुआ, ऑब्वियस है कि आप प्रीवियस में से नए डिस्टेंस को माइनस कर दीजिए, तो आपको जो भी माइनस प्लस में आएगा उसको पॉजिटिव करके डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये मेथड हमने बनाया और उसको हमने वो कर दिया रिटर्न में। ठीक है, अब देखिए गाइस, जो डिस्टेंस आया है, अब इस डिस्टेंस से हम ये निकालेंगे कि आपकी गाड़ी कितने किलोमीटर चली है। एवरेज हमारे पास है और डीजल पड़ा हुआ है, तो हम डीजल कंजप्शन निकालेंगे। ठीक है, अब इसमें एक लॉजिक, मतलब एक कंडीशन लगी है कि अगर सपोज कीजिए आपका प्रीवियस किलोमीटर डिस्टेंस किलोमीटर और करंट डिस्टेंस किलोमीटर दोनों सेम है, तो ऑब्वियस है कि गाड़ी चली नहीं है क्योंकि दोनों में कोई डिस्टेंस में कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, तो अब सपोज कीजिए आपकी गाड़ी, एग्जांपल लेते हैं, 5000 किलोमीटर पहले चली थी, अब 5050 चली है, तो डिस्टेंस हो गया हमारे कैलकुलेशन में मिल जाएगा 50 किलोमीटर। ठीक है, अब पहली कंडीशन तो हमारी फॉल्स हो गई। ठीक है, अगर सपोज कीजिए अगर पहली कंडीशन ट्रू भी होती है तो भी हमें बता देगा कि आपकी गाड़ी का कितना डीजल है और कितनी गाड़ी चल सकती है। तो हम ये भी चेक कर लेते हैं सबसे पहले। 5000 किलोमीटर आपकी गाड़ी चली थी और अभी वही किलोमीटर है, तो हम जिस प्रोग्राम को रन करते हैं वो देखिए, करंटली योर व्हीकल है 15 लीटर डीजल और योर व्हीकल प्रोवाइड 10 किलोमीटर पर लीटर एवरेज एंड योर व्हीकल कैन कवर 150 किलोमीटर डिस्टेंस, राइट। अब देखिए कि हम 50 किलोमीटर गाड़ी चला देते हैं। ठीक है, तो 50 किलोमीटर चली गाड़ी, तो अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस हमारा कितना लीटर जल जाना चाहिए, 5 लीटर डीजल जल जाना चाहिए। तो हमें रिमेनिंग डीजल जो है 5 किलोमीटर आना चाहिए, रिमेनिंग डीजल जो है 10 किलोमीटर आना चाहिए और जो गाड़ी चल सकती है बचे हुए लीटर में डीजल में वो है अपनी 100 किलोमीटर। ठीक है, हम प्रोग्राम को रन करते हैं, तो आप देख लीजिए रिजल्ट क्या है। आपके पास 10 लीटर डीजल बचा हुआ है और आपकी गाड़ी किसका एवरेज देती है और व्हीकल कैन कवर 100 किलोमीटर डिस्टेंस। ठीक है, ये आपका बचा हुआ है। अब सपोज कीजिए आपने 50 किलोमीटर निकाला इसको, फिर आगे आपको कैलकुलेट किया तो आपने 5100 किलोमीटर चला दी, तो आप कितना डीजल बचा है कितना नहीं बचा है। अब देखिए, ये तो रहा हमारा डीजल कंजप्शन का, कितना डीजल बचेगा। ठीक है, तो मैंने देखा 5 लीटर और बचा है, 10 एवरेज है और 50 किलोमीटर और चल सकती है। तो उस हिसाब से आप क्या करेंगे, हर बार जो डीजल है और जो किलोमीटर है आपको ये 2 चीज़ अपडेट करनी हमेशा। ठीक है, जिससे क्या होगा, एक एवरेज जो है हमारा एग्जैक्ट एवरेज रहता है, उस हिसाब से हम जो कंजप्शन है डीजल का या किलोमीटर कितना चल सकती है गाड़ी हम बता सकते हैं। सपोज करिए आपने 100 किलोमीटर चलाया, अब आपको 10 लीटर खत्म हो गया, अब उसमें कितना बचा सिर्फ 5 लीटर और बचा है, तो आपको पता है कि आपकी गाड़ी 50 किलोमीटर चल सकती है। अगर आपको कहीं जाना है लंबे सफर पे और 100 किलोमीटर और चलना है तो आप क्या करेंगे, 5 लीटर पड़ा है आप 10 लीटर और बढ़ा दीजिए, जिससे क्या होगा कि आपकी गाड़ी में वापस से 15 लीटर डीजल वापस आ जाएगा। तो ये सिचुएशन रहेगी और आपको आपका जो करंट किलोमीटर है, जब भी आप डीजल भरवाते हैं डीजल डालिएगा, पुराना डीजल पहले कैलकुलेट कीजिए और जो बचा रिमेनिंग उसमें आप डीजल ऐड कर दीजिए, जो डीजल आपने डलवाया है, और करंट किलोमीटर आप उसमें डाल दीजिए। जिससे क्या होगा कि जो अपडेटेड इन्फॉर्मेशन है वो हम ये डेटाबेस में स्टोर कर सकते हैं और जब भी इन्फॉर्मेशन चेंज होती है तो वो आप रिजल्ट में दिखा सकते हैं।
तो गाइस कैसा लगा आपको प्रोग्राम, और इससे अगर रियल लाइफ सिचुएशन आपके सामने आती है तो हमें बताइए, हम उसका पाइथन में सोल्यूशन देंगे।